पुतिन की इसी असीमित ताकत ने अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों को बेचैन कर दिया। ऐसे में उस बेचैनी को दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टिट फॉर टैट जैसे को तैसा वाली रणनीति पर काम शुरू कर दिया और न्यूक्लियर टेस्ट का जवाब न्यूक्लियर टेस्ट से देने जा रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि वो अमेरिका ही था जिसने इस न्यूक्लियर तबाही का शंखनाद किया था, क्योंकि 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहली बार अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसे नाम दिया था ट्रिनिटी टेस्ट। वहीं सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षण भी अमेरिका ने ही किए हैं। अमेरिका ने अब तक 1030 परमाणु परीक्षण किए हैं। वहीं रूस ने 715, फ्रांस ने 210, चीन ने 45 परमाणु परीक्षण किए हैं। वहीं बाकी देशों को जोड़ दें तो कुल संख्या पहुंच जाती है 2056। ट्रंप के ऐलान के बाद हर चेतावनी, हर धमकी एक एटमी ब्लास्ट के साए में गूंज रही है। आपको बता दें कि दुनिया के इतिहास में जब जब परमाणु बमों की रेस तेज हुई है, दुनिया ने विनाश का दंश झेला है और एक बार फिर कुछ वैसे ही हालात बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स उनके इस दावे को गलत बताती हैं। वॉशिंगटन डीसी स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक पूरी दुनिया में इस समय 12,400 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रूस के पास 5,580 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास रूस से थोड़ा कम 5,225 परमाणु हथियार हैं। वहीं चीन अपने परमाणु जखीरे में 600 हथियार जुटा चुका है, जबकि 290 हथियारों के साथ फ्रांस भी दुनिया में अपनी परमाणु ताकत दिखाता है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 और उत्तर कोरिया के पास करीब 50 परमाणु हथियार हैं। यानी परमाणु शक्ति के सिंहासन पर फिलहाल पुतिन ही विराजमान है और अमेरिका उस ताज को वापस पाने की तैयारी में अपने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग करने जा रहा है, ताकि इस रेस में खुद को नंबर 1 बना सके। मुझे लगता है कि पोजीशनिंग ज़्यादा है। किसी भी नए न्यूक्लियर टेस्ट की गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि एक बार आपने अगर परमाणु परीक्षण कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास इतने डेटा हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही आप उसके परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। ऐसे में अगर ये देश डंका बजा रहे हैं कि हम लोग पोजाइडन टेस्ट कर रहे हैं या हम मिनटमैन मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं या चाइना अपने इरादे दिखा रहा है, तो ये पोजीशनिंग ज़्यादा लगती है मुझे, ये रियलिटी कम लगती है। धरती पर परमाणु युग की नई रेस शुरू हो चुकी है। शीत युद्ध में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु टेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार होने वाले टेस्ट में परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें और उनके साथ ही वॉरहेड का भी टेस्ट किया जा रहा है। यानी इस बार टारगेट हमला करना है और परमाणु हथियारों की इस रेस में अमेरिका मिनटमैन 3 की टेस्टिंग करने जा रहा है। मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अमेरिका के सबसे ताकतवर परमाणु हथियारों में शुमार है। इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है और 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। मिनटमैन 3 को लेकर दावा किया जाता है कि ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इसे किसी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता।
एक तरफ अमेरिका मिनटमैन 3 की टेस्टिंग करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के जंगी बेड़े में एक से बढ़कर एक न्यूक्लियर मिसाइल हैं, जिसमें बुरेविस्निक, आईसीबीएम यार्स, बुरेविस्निक की रेंज की बात करें तो ये 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। वहीं आईसीबीएम यार्स की रेंज 12,000 और सिनेवा की रेंज 12,550 किलोमीटर है। बुरेविस्निक 15 घंटे तक हवा में रह सकती है, तो वहीं यार्स पृथ्वी पर हर जगह हमले में सक्षम है। वहीं सिनेवा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। बुरेविस्निक कहीं भी हमला करने में सक्षम है, तो वहीं यार्स 18 मिनट में अमेरिका पर हमला कर सकती है। सिनेवा की जद में भी कई अमेरिकी तट हैं। छोटी छोटी आर्थिक शक्तियां बन के उभरी हैं। आसियान अपने आप में एक बड़ी पावर है, ब्रिक्स अपनी दूसरी एक बड़ी पावर है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी ताकत को उभार दे रहे हैं। बीच में जो साउथ अफ्रीका के देश हैं उनके गुट उभर रहे हैं। तो ये कहना कि ये सिर्फ 2 धड़ों में दुनिया बटेगी, ये काफ़ी नहीं है। दुनिया कई धड़ों में बट चुकी है। अब सैन्य टकराव किस हालत में होंगे, रूस यूक्रेन युद्ध किस करवट में बैठेगा, और जो पश्चिमी एशिया की लड़ाई है, अमेरिका के जो हित वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो किस तरफ जाएंगे, देखना ये है। भले ही रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर जंग के हालात दिख रहे हों, लेकिन इसमें चीन भी पीछे नहीं है। रेस चाहे एटम बम की हो या एटम बम चलाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की। सर्वनाश का सामान इकट्ठा करने की दौड़ में चीन भी पीछे नहीं। यही वजह है कि परमाणु संधि के बावजूद चीन अपने एटमी जखीरे का विस्तार कर रहा है। पेंटागन की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो चीन तेजी से न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण कर रहा है, साथ ही न्यूक्लियर फोर्स का आधुनिकीकरण और विस्तार भी कर रहा है। 2030 तक चीन ने 1000 परमाणु बम बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2035 तक चीन न्यूक्लियर वेपन में 4 गुना बढ़ोतरी कर सकता है। चीन लैंड, सी और एयरबेस पर न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का विस्तार कर रहा है। जिनपिंग की एटमी जिद ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खासकर यूरोप में इसे लेकर हड़कंप मचा है, क्योंकि चीन के पास ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं जिसकी जद में वॉशिंगटन से लेकर पूरा यूरोप है, और उसका सबसे बड़ा और घातक न्यूक्लियर हथियार है DF-41। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, यानी ये विश्व में किसी भी बड़े देश पर सीधा निशाना साधने की ताकत रखता है। डोंगफैंग 41 सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। डोंगफैंग 41 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। चीन अपने एटॉमिक हथियार इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो अमेरिका और रूस के पैरिटी में आ जाए। इस समय पर जिस प्रकार से एटॉमिक हथियार है रूस के पास और अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा है, और उस शक्ति में चीन के पास नहीं है। लेकिन चीन के पास काफ़ी हथियार है, और उनके पास भी वही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है जो पूरी दुनिया तक जा सकती है। तो इस प्रकार के हथियार बढ़ाने या डिलीवरी सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत अब मैं नहीं समझता हूँ, चीन हो, रूस हो या अमेरिका हो। सिर्फ चीन, अमेरिका और रूस ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई परमाणु संपन्न देश अब न्यूक्लियर हथियारों के रेस में खुद को झोंकने पर उतारू हैं। ऐसे में अगर ये परमाणु संकट नहीं रुका तो फिर दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी।
और फिर एक ऐसी एटमी जंग का आगाज होगा जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।